हेलो बच्चों, आपके जाने पहचाने चैनल फ्यूसिस वर्ल्ड में मैं सुनील गौतम आपको पढ़ा रहा हूं 12th क्लास की फिजिक्स का यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी में हमने पढ़ा चार्ज कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में हमने तीनों प्रॉपर्टी पढ़ी। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के अकॉर्डिंग चार्ज किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव जितना चार्ज है उसको अगर हम सम करते हैं और जो अमाउंट मिलता है वही उसका टोटल चार्ज होगा। सेकेंड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो क्रिएट किया सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसे एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर कर सकता है। और थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते, यानी ये सबसे बेसिक या फंडामेंटल या एलिमेंट्री चार्ज है। एलिमेंट्री चार्ज को इसको हम अनसर्टेन मैनर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसी पर टाइम ना वेस्ट करें और इसी पर बेस्ड हम आज सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, और यही न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाएंगे और जेईई मेंस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे। इसलिए आगे आने वाले वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलें शुरू करें आज इसके बेसिक न्यूमेरिकल। जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, हमने अभी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को अनसर्टेन मैनर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो चलें न्यूमेरिकल्स ऑफ बेस्ड ऑन द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नंबर 1, can we give 2.2 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज टू अ बॉडी? क्या किसी बॉडी को हम 2.2 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज दे सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है क्या? देखते हैं इसी बेस्ड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर बेस्ड है न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर आएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू, कोई भी बॉडी का जो चार्ज होगा वो किसके फॉर्म में, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, या तो पॉजिटिव होगा और या फिर नेगेटिव होगा। इस बॉडी का चार्ज कितना हुआ, 2.2 into 10 to the power minus 19 means given Q is equal to 2.2 into 10 to the power minus 19 and charge of one electron is also known 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम होगा, जो कि नेगेटिव नेचर होगा। अब इस फार्मूला पर पुट कर देते हैं, 2.2 into 10 to the power minus 19 is equal to प्लस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो n into वैल्यू ऑफ E 1.6 into 10 to the power minus 19, we have to find the value of n means number of electrons। तो 2.2 into 10 to the power minus 19 upon 1.6 into 10 to the power minus 19, ये और ये कैंसिल हो गए, आपके पास मिला 2.2, डेसिमल हटाएंगे 22 अपॉन 16, कैंसिल कर दो 11 और 8 डिवाइड करिए, 8 1 जा 8, 3 आया, 8 3 जा 24, 24 6 आया, 8 7 जा 56 और 8 5 जा 40। ये देखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी के क्या 1.3 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन हम कहें कि हाफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज नॉट पॉसिबल। हम कहें कि 1.5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इट इज नॉट पॉसिबल। इस तरह से 1.375 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी बॉडी में नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी भी बॉडी को 2.2 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज कैन नॉट बी गिवन, मींस दिस चार्ज कैन नॉट बी गिवन, दिस चार्ज कैन नॉट बी गिवन, कैन नॉट बी गिवन टू द बॉडी। हम किसी भी बॉडी को
ये चार्ज कितना चार्ज 2.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उस बॉडी का में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.5 नहीं हो सकते या 1 पॉइंट में नहीं हो सकते। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इसी पर बेस्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर। तो हमें फाइंड करना है कि एक कूलम चार्ज मींस किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज कितना है, Q इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज है। और नंबर चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू पॉजिटिव या नेगेटिव एनी। मतलब चार्ज ये तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। Q की वैल्यू कितनी है 1 कूलम, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, देयर इज 1 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू फाइंड। तो पॉजिटिव नेगेटिव एंड और E की वैल्यू नेगेटिव नेचर में होती है तो पुट कर सकते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव होती नेगेटिव पुट कर दिया, माइनस माइनस विल बी कैंसिल। अगर चार्ज नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। मींस n इज इक्वल टू आपको मिला 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 ऊपर लेके आएंगे 10⁻19 अपॉन 1.6। अब हमें डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 10/16 इंटू 10⁻19। 10⁻19 से एक 10 निकालो तो 100 हो गया, 100/16 इंटू 10⁻18। अपन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, इसको डिवाइड करिए तो हमें मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। अब आप कहो कि ये डेसिमल में है तो ये डेसिमल में नहीं, क्योंकि इसमें 18 जीरोस आगे लगाओगे तो ये अपन को इंटीजर फॉर्म में मिल जाएगा। मींस वी कैन से देयर आर 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से अपना अगला न्यूमेरिकल होगा, हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें मालूम ही है चार्ज इन कूलम, हमें कूलम में चार्ज फाइंड करना है। कूलम इन न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एटम 7n14। इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन एटम में 7 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टोटल कितने प्रेजेंट हैं 14 प्रेजेंट। तो हमें फाइंड करना होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन नाइट्रोजन एटम is equal to 7 and charge of one proton is equal to पॉजिटिव नेचर में होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि इक्वल है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। अब n इज इक्वल टू 7 और E इज इक्वल टू दिस। तो बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q is equal to Ne. So we can say
7 into 1.6 into 10 to the power minus 19. So it will be 7 6 जा 42, 7 1 जा 7 और 4 कितना हो गया 11.2 into 10 to the power minus 19 coulomb charge present in nitrogen atom. Right? अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन a conductor has 14.4 into 10 to the power minus 19 coulomb charge पॉजिटिव चार्ज कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज how many electrons are lacking or in excess या कितने इलेक्ट्रॉन उसमें कम हैं या ज्यादा हैं हमें दो चीजें फाइंड करना है पहला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में दोनों चीजें फाइंड करना है पहली बात तो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के नेचर से समझ लिया होगा कि जब किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देते हैं यानी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है तो उस इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है और जब किसी बॉडी में नेगेटिव चार्ज आता है तो उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इसके सॉल्यूशन को देखिए बाय क्वांटाइज देयर टोटल चार्ज Q is equal to 14.4 into 10 to the power minus 19 coulomb in a body and we know charge of one electron means elementary charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb right we have to find the number of electrons then we use quantization of charge means formula क्या है Q is equal to plus minus n then we have to find n so it will be Q upon E value of Q 14.4 into 10 to the power minus 19 and value of E is 1.6 into 10 to the power minus 19 this and this cancel and also this cancel we get 9 means if a body is charged by 14.4 into 10 to the power minus 19 coulomb charge then there are number of electrons 9 अब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी लैकिंग होगी मतलब डिफिशियंसी होगी राइट तो देयर आर 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर लैक मींस डिफिशिएंट राइट नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है if 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स कितने सेकंड में 1 सेकंड में how much time is required to get a total charge of 1 coulomb अब बॉडी को 1 coulomb चार्ज से चार्ज करना है तो कितना टाइम लगेगा ये पूछा how much time is required कितना टाइम लगेगा एक कूलम्ब चार्ज से चार्ज करना और हो क्या रहा है 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा सॉल्व करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं 1 सेकंड में कितने 1 सेकंड में मूव आउट हो रहे हैं 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मींस गिवन हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मूव आउट हो रहे हैं कितने हो रहे हैं n is equal to 10 to the power 9 ओके सेकेंड चीज
चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन यू नो 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ओके, हमें चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। बॉडी का चार्ज कितना है? Q इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज है बॉडी का, राइट ना। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमें चाहिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 into 10 to the power 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने? 1 कूलम चार्ज, राइट ना। कितने? देखिए 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं 1 सेकेंड में। तो एक इलेक्ट्रॉन मूव होगा कितने सेकेंड में? तो सिंस 10 to the power यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट इज इक्वल टू 1 सेकेंड, राइट। तो 1 इलेक्ट्रॉन मूव आउट इज इक्वल टू टाइम कितना लगेगा? 1/10 to the power 9 सेकेंड। हमें चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन मूव कराना है 1 कूलम चार्ज के लिए? 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट कराना है। इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स किसमें? 1 कूलम चार्ज में होते हैं। कितने? 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन, इनको ट्रांसफर कराना है। तो मिलेगा आपको 6.25 into 10 to the power 18 अपॉन 10 to the power 9 सेकेंड, राइट। तो इसको कैंसिल करोगे 10 to the power 9 हो जाएगा। तो 6.25 into 10 to the power 9 सेकेंड। सेकेंड को कन्वर्ट करोगे किसमें? आर में। एक सेकेंड में कितने आर होते हैं? एक सेकेंड में कितने आर होते हैं? एक आर में कितने सेकेंड? एक आर में कितने सेकेंड? 3600। तो 3600 एक आर मिनट में कन्वर्ट कर लो। सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करोगे 1/60, मिनट को आर में कन्वर्ट करोगे कितना? 1/60, और आर को डे में कन्वर्ट करोगे 24, तो कितना? 1/24। और कितने डेज डे में कन्वर्ट कर दिया? 24। अब इसको डिवाइड करेंगे आपको अप्रोक्स कितना मिलेगा? 200 ईयर्स। सोचिए 1 कूलम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करना है तो कितना टाइम लगेगा? 200 ईयर्स, राइट।